मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज 7 जातियों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर 4। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो यह है महाभारत का। ऑप्शन नंबर 2। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1911 में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाह के द्वारा किया गया था? तो संबलपुर विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में मैकाले के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? तो शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 4। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो वो है भूटान से। सीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो यह है कृष्णा की। पी हरि कृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं शतरंज में। ऑप्शन नंबर 4। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है? तो बेतवा से केन को जोड़ने का। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? तो वो है एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर 4। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 3। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? तो ये आया था फारस से। ऑप्शन नंबर 4। हेलपुनहिया नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है झारखंड से। ऑप्शन नंबर 2। दिवासु नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गुजरात से। ऑप्शन नंबर 4। सरभपुरी और सोमवंशी नामक राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। ऑप्शन नंबर 4। आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है ANR नारायण मूर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौलानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक रूप में स्थित है? तो वो है गड़जात पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और समन के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? तो अनुच्छेद 87 के ए में। ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में है? तो वो है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो वो है अनुच्छेद 12। ऑप्शन नंबर 2। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंदमठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो इन्होंने किया है सन्यासी विद्रोह का वर्णन। चेचक कटिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो काका कालेलकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4।
आईसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वर्ष 1998 में, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वार नदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? तो चिल्का झील, ऑप्शन नंबर 2। जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? तो वो है सेंसस, ऑप्शन नंबर 1। एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संस्थान है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ऑप्शन नंबर 3। पायरिया एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो कि मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पीडोलॉजी प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अधिगम है, ऑप्शन नंबर 2। महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह पटियाला में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच में संचार माध्यम होता है? तो वो है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 1। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1206 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, ऑप्शन नंबर 3। राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार से। विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में है? तो यह है माउंट आबू, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो वो थे आर के षणमुखम सेट्टी, ऑप्शन नंबर 1। कोजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है त्रिपुरा से। शिक्षा सुधारों के लिए रिपन के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? तो हुई थी 1882 में। दाद कवक या फंगस के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है, ऑप्शन नंबर 2। पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों के द्वारा चालुक्यों की पल्लवों पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है? तो वो है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर 1। नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो ये बना है केरल राज्य में। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या है? तो वो है 68। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली होती है? तो वो है चांदी, ऑप्शन नंबर सी। शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं।